मैं आपसे विश्राम के 3 सिद्धांत साझा करने वाला हूं आज शमशून की कहानी से। इसमें सत्य के समृद्ध डालियां हैं विश्राम के बारे में, जब वो समुद्र जहां परमेश्वर ने शमशून को बुलाया, जहां वो असफल हुआ, जिसे आज हमें अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है, आप तैयार हैं? शमशून पैदा हुआ था एक मनुष्य मानोह के यहां, और उसकी किस्मत में इजराइल के फलिस्तियों को छुड़ाना लिखा था। अब मानोह नाम था उसका। अब मानोह का मतलब होता है विश्राम, तो आप कह सकते हैं शिमशून विश्राम की संतान था। वो विश्राम से जन्मा था। उसके जन्म के पहले प्रभु का एक स्वर्गदूत शिमशून की मां के पास आया और उसने बताया कि इस बच्चे के भाग्य में है एक चैंपियन बनना और इजराइल को छुड़ाना। तो प्रभु असल में ये यीशु थे जो प्रकट हुए। वहां संदेशवाहक बनकर, शब्द जो वहां है संदेशवाहक, वो प्रभु यीशु हैं, क्योंकि वहां लिखा है उसका नाम अद्भुत है। और इसने उस स्त्री से कहा कि इस बच्चे के भाग्य में चैंपियन बनना लिखा है। अब ये देखिए, प्रभु कहते हैं इस बात का ध्यान रखना कि तुम अंगूर के पेड़ से कुछ मत खाना, ना ही किशमिश, ना ही अंगूर और ना ही दाख मधु, क्योंकि ये बच्चा मां की गोद से ही नेजराइट होगा। अब एक नेजराइट की व्यवस्था असल में है 3 महीने, जहां आप लंबे बाल रखते हैं उस कसम की वजह से जो आपने परमेश्वर से खाई, और तब आप दाख मधु नहीं पीते और किसी लाश को हाथ नहीं लगाते और अपनी कसम को पूरा करते हैं। शिमशून को नेजराइट होना सिखाया गया था अपनी मां की कोख से ही, अपनी मां की कोख से, जब तक वो मर नहीं जाता। आप समझ रहे हैं, ये जीवन भर की है नेजराइट शिप। फिर बाइबल में बताती है कि मां पूरे रास्ते दौड़ती गई जब उसने परमेश्वर के मनुष्य को देखा, और वो पहाड़ के ऊपर पूरे रास्ते दौड़ती गई और उसने अपने पति मनोह को ढूंढा और कहा कि परमेश्वर का दूत आया था, उसका चेहरा चमक रहा था और उसने मुझे वो असाधारण संदेश दिया। और पति कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसे खुद देख नहीं लेता। परमेश्वर से कहो कि उन्हें दोबारा भेजे। उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर ये सच है उस मनुष्य को दोबारा भेजो, संदेशवाहक को दोबारा भेजो। और यीशु दोबारा प्रकट हो गए अपने पूर्व जन्म अवतार में मानोह के लिए, और फिर उन्होंने वही बात कही, उन्होंने पत्नी से कहा और फिर अदृश्य हो गए। शिमशून के जीवन पर अलौकिक चीजों की छाप थी बहुत पहले से ही, उसके पैदा होने से पहले से ही। बाइबल में लिखा है केवल कभी कभी पवित्र आत्मा उस पर आएगा और वो महान काम करेगा। आमीन। अपने उन महान कारनामों के साथ शिमशून में एक समस्या थी, और वो समस्या काफी आम होती है आदमियों में। उसकी समस्या थी वासना। जी हां, वासना उसकी समस्या थी। और ये इस वजह से थी जिस तरह उसके पिता ने उसे पाला पोसा था। मैं आपको वासना की इस समस्या के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अक्सर ये रिजेक्शन के कारण ही पनपती है, नकारे जाना जीवन में। पर शिमशून को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो विशेष था। मत भूलिए, शिमशून को परमेश्वर ने बुलावा दिया था बचपन से ही नेजराइट जीवन जीने के लिए। उसके माता पिता को, खासकर उसके पिता को चाहिए था कि उसे खास महसूस कराए, क्योंकि हर साल वो ये महान कटनी मनाते हैं। आप जानते हैं कि अंगूर उठाते हैं और ये उत्सव पूरा गांव मनाता है। वो अंगूरों को डालते हैं वाइन प्रेस में, और वहां पर सारे बच्चे उछलते कूदते हैं, नाचने लगते हैं। वो वहां यंत्र बजाते हैं, गाना गाते हैं, और ये एक तरह का सामुदायिक कार्य था। वहां वो नाचते हैं और अंगूरों पर पांव रखते हैं। उसी तरह उन्हें रसीला दाख मधु मिलता था। और इस उत्सव के वक्त वहां एक नन्हा बालक नहीं होता था, और वो था शमशून। क्यों? क्योंकि वो अंगूरों के बीच नहीं हो सकता था, कहीं रस उसके होठों के बीच निचोड़ न जाए, और इसलिए उसे सेलिब्रेशन से दूर रखा जाता था। कल्पना कीजिए, छोटा सा बच्चा झाड़ियों से छुपकर झांक रहा है, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, और वो ये जानता है कि वो उनका हिस्सा नहीं बन सकता। और केवल इतना ही नहीं, जब वो बड़ा हुआ तो मत भूलिए उसके लंबे बाल थे। पता है, जब आप 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं और आपके बाल लंबे होते हैं, तो ये बताना मुश्किल होता है कि ये लड़का है कि लड़की। और बच्चे कई बार जालिम हो सकते हैं। मेरा मतलब, अगर कोई शारीरिक खामी है तो एक बच्चा आपको बताएगा, बिना उस बात को घुमाए फिराए, बिना किसी शक शुबा के आपको बताकर रहेगा वो। और मुझे यकीन है कि वो शिमशोन का मजाक उड़ाते थे। इब्रानियों में शिमशोन है शमशून। शिमशोन होता है लड़के का नाम और शिमशोना लड़की का नाम होता है, तो वो उसे शिमशोना बताते होंगे। आमीन। पता है छोटे बच्चे को कैसा महसूस होता है? वो इस बात से नफरत करने लगता है। उसे लगता है उसका पिता आएगा, पर उसका पिता नहीं आता। तो वो बड़ा हुआ इस नकारी भावना के साथ, इस भावना के साथ कि उसका कोई नहीं है। इस सारी कमजोरी और वासना के बावजूद शिमशोन का जीवन मसीह का चित्र था। और यह हकीकत मुझे उत्साहित करती है कि बाइबल का हर हीरो, आप उनमें यीशु मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि वो पाप करता है अपनी कमजोरी के चलते। उदाहरण के लिए, अगर आप
शिमशोन के जीवन को देखें, आपको मसीह की झलक मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक रात वो गाजा में था और बाइबल में लिखा है न्यायियों 16 में, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पहलों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। हेब्रोन का मतलब है बंधुत्व। अब क्या ये नहीं जो आप यीशु मसीह के बंधुत्व में देख रहे हैं, क्या यही हमारे प्रभु ने नहीं किया? शहर के फाटक, बाय द वे, शहर की पार्लियामेंट, ये शहर के बीचों बीच है, ये शहर की सभा है, ये शहर के लिए शक्ति का स्थान है। जब आप फाटकों को जीत लेते हैं, आप पूरा शहर जीतते हैं। तभी तो यीशु ने कहा, नरक के फाटक कलीसिया के विरुद्ध खड़े नहीं रह सकते। आमीन। और आप यहाँ यीशु मसीह को देखते हैं, नरक के फाटक अपनी पीठ पर उठाए हमारे पाप, हमारा दंड, हमारी लज्जा, हमारी गरीबी, हमारा श्राप अपनी पीठ पर लादे हुए कलवरी के पहाड़ पर उठा कर ले गए ताकि हमें परमेश्वर से हिब्रोन मिल सके, परमेश्वर के साथ बंधुत्व। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो आप यीशु का चित्र देखते हैं। जब मैं यीशु को देखता हूं तो एक्साइटेड हो जाता हूं। आप जानते हैं ये सब वहां छिपा है बाइबल की कहानियों में। आमीन। तो सेना के बाद सेना आई शिमशोन के विरुद्ध और उसने सबको हरा दिया। और फिर अंत में शैतान एक योजना लेकर आया। शैतान 2 और 2 जोड़ने लगा। हर बार जब मैं ताकत इस्तेमाल करता हूं तो ये काम नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है, वो सेनाएं तबाह कर डालता है। मैं ताकत इस्तेमाल करता हूं, वो उन्हें तबाह कर देता है। मैं ताकत इस्तेमाल करता हूं, वो उन्हें हरा देता है। मुझे जरूर परमेश्वर का अपना ही हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने गौर किया है कि परमेश्वर कमजोर चीजों का इस्तेमाल करता है। तो शैतान कहता है मुझे अवश्य ही परमेश्वर की रचना का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कमजोर है। मैं किसे ढूंढ सकता हूं? आप जान जाएंगे ये कहानी। उसे एक स्त्री मिली, उसे मिली दलीला और वो वीआईपी फलिस्तियों की सेनापति दलीला के पास आए और कहा, हम में से हर एक, सामूहिक नहीं, हम में से हर एक तुम्हें देगा 11,000 चांदी के टुकड़े अगर तुम उसकी शक्ति के रहस्य का पता लगा सको। मैं बाइबल के शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। बाइबल लिखा है, हर दिन वो उस पर दबाव डालती जब तक उसने उसके प्राणों को मृत्यु के जोखिम में डाल दिया। यह सचमुच नाक में दम करना था। बाइबल की आप जानते हैं इब्री में उसके नाम का मतलब क्या है? थका देने वाली। वो है वहां पर उसका विश्राम छीनने के लिए। तो उसने उसके प्राण को बेदम कर दिया, उसने उसकी नाक में दम कर दिया। बाइबल में लिखा है उसकी नाक में दम आ गया। यह बाइबल में लिखा हुआ है। तो अंत में वो कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, है स्त्री। मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं अपनी मां की कोख से ही नजारी था। मैंने अपने बाल कभी नहीं कटाए। तुम देख रही है बाल? मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं। अब उन 7 लटों के बारे में कुछ है। बाइबल में 7 संपूर्णता का अंक माना जाता है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है 7 दिनों में, 7 दिनों में, और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। अभी पहला जिक्र है 7 का। अब 7 हो सकता है परफेक्शन, और हम जानते हैं उसके बालों के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट नहीं था। तो ये अलग किए जाना परफेक्शन नहीं था, ये अलग किए जाना था विश्राम। और बेचारा शिमशोन, उसने उसे अपने घुटनों पर सुला दिया। बाइबल में लिखा है सभी फलिस्तियों को उसने कमरे में बुला लिया और उन्होंने उसे सबसे महंगा हेयर कट दिया। सबसे महंगा। बालों का क्या है, आज है कल नहीं है। और फिर वो उस पर चिल्लाई, शिमशोन फलिस्ती आ गए। और उठा, उसने कहा कि ठीक है ठीक है, पहले कौन आ रहा है? और राइट, जब वो पहले वाला आया और उसने उसको मारा तो वो गिर गया और उसने तब महसूस किया कि वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा। उसने अपना विश्राम खो दिया। उन्होंने काट डाली उसकी पृथकता विश्राम की। अब वो साधारण बन गया था क्योंकि विश्राम एक रहस्य है। और जब शिमशोन को उन्होंने पकड़ा, पता है क्या किया? उन्होंने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। अब वो अंधा था। जब आप अपना विश्राम खो देते हैं तो अपना दृष्टिकोण भी खो देते हैं, अपनी सोच खो देते हैं। जब मैं किसी को बात करते हुए सुनता हूं, उदाहरण के लिए जैसे कि मेरे ख्याल से मुझे ओवर टाइम करने की जरूरत है क्योंकि ये करना सचमुच आसान नहीं है। मेरे बच्चे खास कार्य कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं। तो जब मैं ये सुनता हूं तो मैं जानता हूं कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण खो दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना विश्राम खो दिया है। जब शिमशोन ने अपना विश्राम खोया, अपनी आंखें, अपना दृष्टिकोण, अपनी नजरें ही नहीं खोई बल्कि अपना पूरा विश्राम खो दिया, अपनी आजादी खो दी, और वो पत्थर की चक्की चलाने लगा गोल गोल घूमते हुए। ऑलराइट, उस चक्की के चारों ओर वो देख भी नहीं सकता था कि वो कहां जा रहा है। वो जानता भी नहीं था कि दिन है कि रात है, बस घूम रहा है, घूमते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर दूसरा मौका देने वाले परमेश्वर हैं। आप शायद असफल हो गए हो, शायद इसी वक्त आप उस अनैतिक रिश्ते या उस संबंध को तोड़ने की सोच रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, अभी भी उम्मीद है।
अभी भी उम्मीद है, आमीन, क्योंकि बाइबल में लिखा है शिमशोन के बाल बढ़ने लग गए। धीरे धीरे वो विश्राम में प्रवेश करने लगा। एक बार फिर आमीन। वो कुछ नहीं देख सकता था सिवाय अंधेरे के। वो सोचने लगा उस सबके बारे में जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए बुलाया था। और परमेश्वर कृपालु है। मैंने कहा परमेश्वर कृपालु है। तो एक दिन वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन था, फिलिस्ती सम्मेलन, जहां फिलिस्तियों के सभी वीआईपीज, वो एडमिरल्स, सेनापति सभी आए हुए थे। और पता है गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? दलीला, क्योंकि उसने शिमशोन को पकड़वाया था। और एक पुकार उठी, शिमशोन को लाओ ताकि हम उसे देख सकें। उस आदमी जिसने आतंक फैला रखा था वीआईपीज और फिलिस्तियों में, चलो उसे बाहर लाएं। उसे बाहर लाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, चलो उसके साथ खेल खेलें। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि शिमशोन, मैं चाहता हूं कि आप ये स्वयं पढ़ें, या ये 16। तब शिमशोन ने उस लड़के को जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। और आप उसकी प्रार्थना पढ़ सकते हैं अपने खुद के निजी समय में। इस बीच उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसे शक्ति दे एक बार फिर उन खंभों के बीच। चलो वहां से आगे बढ़ते हैं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा, इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वो उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में कभी मारा था। अब मैं इस विचार से समाप्त करना चाहूंगा, वो कौन सा क्षेत्र है जहां शैतान पहले पहल बेचैनी और बेआरामी लाता है। मैं उस क्षेत्र को कवर करने वाला हूं जहां शैतान आप पर हमला करने को आ रहा है। अब अगर आप सुरक्षित नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुरक्षित नहीं है, आप विश्वासी नहीं है, आपके विश्राम का पहला क्षेत्र है आपकी अंतर आत्मा। और इसलिए कुछ लोग चर्च के अंदर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि जब वो चर्च में आते हैं तो उनकी अंतरात्मा पर पाप होता है। जब परमेश्वर उनकी आंखें खोलते हैं तो वो यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं, जिसने उनके सारे पाप दूर कर दिए, उनके अंतरात्मा के सारे पाप हटा दिए गए। आमीन। हम सब की ही तरह तो विश्वासियों के आगे सबसे पहला क्षेत्र जहां शैतान आप पर हमला करता है, ऑलराइट, वो है आपके मन में। यही क्षेत्र है दोस्तों, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? यही वो क्षेत्र है जहां वो आप पर हमला करता है बेआरामी लाने के लिए। यही वो क्षेत्र है जिसकी आपको हिफाजत करनी चाहिए। मैं आपको पुराने नियम में याचक दिखाना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है यहेजकेल 44 में, जब वो भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें तब सन के वस्त्र पहनकर आए। सन के वस्त्र, कहिए सन। क्यों? क्योंकि सन ठंडी होती। तब ऊन का कोई वस्त्र ना पहने, क्योंकि ऊन से पसीना आता है। बाइबल में लिखा है वचन 18, वो सर पर क्या कहा है? वो पहला क्षेत्र जिसका परमेश्वर ने जिक्र किया है, वो पहला क्षेत्र क्या है? सन की सुंदर टोपियां पहने। उनका सर ठंडा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों का दिल गर्म हो, सर ठंडा हो। गर्म दिल, ठंडे दिमाग। क्या आप सुन रहे हैं? यही पहला क्षेत्र है। परमेश्वर कहते हैं किसी ऐसे कपड़े से वो कमर ना बांधे जिससे पसीना आता हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप आशीषों के लिए पसीना बहाएं, अपनी चंगाई के लिए पसीना बहाएं, अपनी समृद्धि के लिए पसीना ना बहाइए। पसीना ना बहाएं, क्योंकि पसीना आया आदम के पाप की वजह से। काम शाप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। काम तो एक वरदान है। कुछ लोग कहेंगे कैसे? ये एक वरदान है। आप देखिए, परमेश्वर ने आदम को काम दिया था उसके पतन के पहले, पर शाप है कि अपने मुंह के पसीने की बदौलत तू रोटी खाएगा। उसका मतलब क्या है? तेरे लिए समृद्धि पाना कठिन होगा, तेरे लिए रोटी पाना कठिन होगा, तनाव से, कठिन परिश्रम से होगा सारा वक्त, पर फिर भी तुझे थोड़ा ही मिलेगा। यही शाप है। लेकिन यीशु आए, हालेलुया। और पहला क्षेत्र कहां है? वो ही उसके दुख उठाने की शुरुआत है। किस क्षेत्र से उसने पहले लहू बहाया था? अपने सर से। जी हां। और एक बाग में, जो एक बाग में शुरू हुआ वो खत्म हुआ एक दूसरे बाग में। जो आया पहले आदम द्वारा, उसे एक और हटा दिया गया अंतिम आदम में, क्योंकि गतसमनी के बाग में यीशु ने पहली बार लहू का पसीना बहाया अपने दुख भोग की शुरुआत में। वो हमें बताता है कि पहला क्षेत्र जहां वो विश्राम लाना चाहते हैं वो है आपका मन, क्योंकि उनके लहू में मुक्ति का गुण है। जब वो लहू का पसीना बहाते हैं तो उन्होंने हमें मुक्त कर दिया आदम के पसीना बहाने के अनंत शाप से। हमें अब वो पसीना नहीं आता। अब दोस्तों सुनिए, मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। यीशु ने सभी क्षेत्रों के बारे में कहा है। यीशु ने कहा चिंता न करो, कोई विचार न करो अपने जीवन के लिए कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या वस्त्र पहनोगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं और ना ही काटते हैं, ना तो उनके पास किसी तरह का सेविंग अकाउंट है। हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम पक्षियों से कहीं बढ़कर नहीं हो? वो कहता है वस्त्रों के बारे में चिंता मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अगर सोसन के फूलों को वस्त्र पहना सकता है जो सुलेमान अपने पूरे वैभव में न पहन सका, तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों ना पहनाएगा
क्योंकि तुम उन पंछियों और फूलों से बेहतर हो। हे मेरे दोस्तों, नन्हे झुंड, यदि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सोसनों के वस्त्र पहनाने का ख्याल रखता है, सुलेमान के पूरे वैभव से कहीं बेहतर, आज वो यहां है, कल जो सूर्य उगेगा वो मर जाएंगे, तो तुम्हारा पिता तुम्हें वस्त्र पहनाने की क्यों ना ज्यादा चिंता करेगा। नहीं नहीं नहीं, रुको। फिर यीशु कहते हैं, कोई भी विचार ना कर, इसलिए ये कह। अब आप जीवन में चिंता में कैसे घुसते हैं? शैतान आपके मन में विचार छोड़ता है। यीशु कहता है, ये विचार मत लो। आप कैसे विचार ना लें? इन्हें मत कहें, उन्हें मन में ना ले, ये कहकर के हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे। जब आपको बुरे विचार आते हैं, जब चिंताजनक विचार आपके मन में घुसते हैं, उन्हें मत कहें और वो अजन्म में ही मर जाएंगे। आमीन। अगर मेरे बारे में आपके बुरे ख्याल हो तो मत कहे, क्योंकि वो सच नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब मैं इसे समाप्त करूंगा, ध्यान सुनिएगा। पहला क्षेत्र है आपका मन। जब हम कहते हैं पास्टर प्रिंस, हम कैसे आए इस विश्राम के स्थान पर अपने मन में, क्या आप जानना चाहेंगे? मैं संदेश तैयार कर रहा था और प्रभु मुझसे बात करने लगे। वो कहते हैं, कुछ मैंने पहले भी कहा है पर बिल्कुल उसी तरह नहीं। पता है कि यीशु ने कांटों का ताज पहना था हमारी ओर से, और बीज बोने वाले के दृष्टांत में कांटे हैं। अपनी चिंताओं और फिक्रों के बारे में बात करना है। अब कांटे क्या दर्शाते हैं? चिंताएं, बेचैनी, परेशानियां। एक कांटा असल में एक पत्ता होता है जिसने खुद को मोड़ लिया है, खुद को इतना टाइट बंद कर लिया है, ये कांटा बन जाता है। ये खुद को इतना टाइट क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि कांटा पानी बचाता है जितना ज्यादा संभव हो सके। और अब पानी क्या है? परमेश्वर का जल। कांटे क्या है? चिंताएं और दुख, आपके सिर पर ताज की तरह जो यीशु ने ले लिए। अब मैं आपको बिना यत्न के तरीकों से दिखाने वाला हूं भय और चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए आपके जीवन में संसार के जल के नीचे हो लें, अभिषिक्त शिक्षाओं और प्रचार के नीचे हो लें। वो किताबें पढ़ें जो अभिषिक्त हैं, मसीह का अभिषिक्त वचन। वो उपदेश सुने जो मसीह को उभार कर लाते हैं। वही है आत्मा का जल, अभिषिक्त वचन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप कारण देकर हटा नहीं सकते, पर आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के विचार ग्रहण करते हैं तो यह कहीं अधिक सामर्थी है शैतान की चिंता वाले विचारों से। आमीन। जब आप वचन की शिक्षा के अधीन जाते हैं तो वचन पानी देने लगेगा सभी कांटों को, और आप जानते हैं कि क्या होगा? उसके बाद ये खुल जाएगा और फूलों के साथ ही खिलने लगेगा, अनुग्रह के फूलों के साथ। और खूबसूरती और शांति जो इतनी उत्तेजक है, आप उसे नहीं रखते हैं, वो आपको रखती है। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप धन्य हुए हैं शिमशोन के जीवन से। हम उससे क्या सीख सकते हैं? ये दुख भरी कहानी है जो मैं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसे बाहर रखा है ताकि हम सब सीख सकें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सब नकार की आत्मा से छुड़ाए जाएं, क्योंकि जब ये आत्मा आपके जीवन से बाहर आती है, आमीन, तो वासना की आत्मा भी हट जाएगी हमेशा के लिए। हे पिता, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से मैं नकार की हर गंदी आत्मा के विरुद्ध आता हूं, वासना की हर शैतानी शक्ति के विरुद्ध, मैं उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध आता हूं। मैं पोर्नोग्राफी की आत्मा के विरुद्ध आता हूं, मैं हर अश्लील आत्मा के विरुद्ध आता हूं, हर व्यभिचार की आत्मा के विरुद्ध आता हूं यीशु मसीह के नाम पर, और उनमें से हर एक को आज्ञा देता हूं, परमेश्वर के लोगों को जाने दो, उनके बंधनों को खोल दो, उनके जीवन को हमेशा के लिए आजाद कर दो हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान शक्तिशाली नाम पर और उस लहू के द्वारा। आमीन। तू अपने लोगों को आजाद कर ताकि हर शाप पलट जाए यीशु मसीह के महान नाम पर, उनके महान नाम और लहू के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा स्थान को बुहार उन ओवरफ्लो रूम्स को, अपने लोगों को आजाद कर, उन्हें आजाद कर कि हर शाप पलट जाए, हर पीढ़ियों का शाप तबाह हो जाए यीशु मसीह के लहू से। आपके पास एक नई विरासत है, आपके पास एक नई विरासत है, और ये अब्राहम से है। अब तुम्हारे सांसारिक पिता से और नहीं। जो भी आदतें उसमें थी, जो भी रोग उसे लगे थे, वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे। ये खत्म हो गया, ये कट गया है। तुम हर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप से आजाद हो चुके हो। तुम्हें अब्राहम की आशीष मिली है, तुम्हारे अंदर स्वर्गीय पिता के जीन्स हैं, तुम एक नई सृष्टि हो, और सारी बातें गुजर चुकी हैं और सारी की सारी चीजें नई हो गई हैं यीशु के शक्तिशाली नाम पर। हालेलुया। अब अपने हाथ उठाओ इस पूरे स्थान पर। मैं इसी वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक अनाथ की आत्मा तुम्हारे जीवन से हटा दी जाएगी। अगर आपका गैर हाजिर पिता था, शायद शारीरिक रूप से वो वहां नहीं था, शायद वो शारीरिक रूप से था, पर वो आपके लिए कभी भी उपलब्ध
नहीं था। आपको कभी स्वीकृति के बोल नहीं मिले। शायद आपका ऐसा पिता था जो खामोश था, कमजोर और खामोश, मजबूत और खामोश नहीं, कमजोर और खामोश। तो मैं आपको बता दूं, आपको यह श्राप अगली पीढ़ी तक ले जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे इसी वक्त रोक सकते हैं। आप कहते हैं पास्टर मैं 50 साल का हूं, आप इसे इसी वक्त रोक सकते हैं। इसमें 10 साल और न चलते रहें। आमीन। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आपके पुत्रत्व की आत्मा के लिए, जिसके लिए हम पुकारते हैं अब्बा, अब्बा पिता। अब मैं प्रभु यीशु के नाम पर मैं हर अनाथ की आत्मा के विरुद्ध आता हूं। हर अनाम आत्मा के विरुद्ध मैं तुम्हें डांटता हूं यीशु मसीह के नाम पर और उसके लहू द्वारा। मैं इसी वक्त तुम्हें आज्ञा देता हूं कि परमेश्वर के इन लोगों को छोड़ दो यीशु के नाम पर, क्योंकि वो पिताहीन नहीं है। उनका पिता स्वर्ग में है, जो उनकी परवाह करता है आकाश के पक्षियों से कहीं ज्यादा और सोसन के जंगली फूलों से कहीं ज्यादा। आमीन, हालेलुया। अब ग्रहण करें पुत्रत्व की आत्मा इस पूरे स्थान पर।